सखी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम सबके लिए अच्छा करती हो, सबकी मदद करती हो, लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान और प्रेम नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं और धीरे धीरे तुम्हारा मन थकने लगता है। तुम भीतर से कमजोर महसूस करने लगती हो। सखी, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूँ। कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को भूल ना जाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं, बल्कि ये है कि तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती। सखी, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तुम बार बार दूसरों को खुश करने के लिए जीने लगती हो तो धीरे धीरे तुम अपने आप को खोने लगती हो। तुम ना कहना भूल जाती हो, तुम अपनी सीमाएं तय करना भूल जाती हो और यहीं से तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है। सखी, याद रखो, दया और कमजोरी में बहुत अंतर होता है। दया वो है जहां तुम दूसरों की मदद करती हो लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं खोती, और कमजोरी वो है जहां तुम दूसरों के लिए खुद को खो देती हो। सखी, जब तुम अपने मन की आवाज को दबाकर हर किसी की बात मान लेती हो तो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए पहला कदम है अपने मन की सुनना। अपने आप से पूछो, क्या मैं ये काम अपनी इच्छा से कर रही हूँ या केवल इसलिए क्योंकि मुझे मना करने से डर लगता है? सखी, डर ही तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम डरती हो कि अगर तुम ना कह दोगी तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन सखी, जो लोग केवल तुम्हारे हाँ पर टिके हैं वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हारे ना को भी समझते हैं। सखी, अपनी शक्ति को जागृत करने का दूसरा तरीका है सीमाएं बनाना। हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ तक जा सकता है। यदि तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करोगी तो लोग उन्हें पार करते रहेंगे। इसलिए स्पष्ट रहो। जहाँ तुम्हें सही लगे वहाँ हाँ कहो और जहाँ तुम्हें गलत लगे वहाँ ना कहने का साहस रखो। सखी, ना कहना गलत नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। जब तुम अपने लिए खड़ी होती हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागती है। सखी, तीसरा रहस्य है आत्मसम्मान। जब तुम खुद को महत्व नहीं देती तो कोई और भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। अपने आप से प्रेम करो, अपने समय को महत्व दो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, उसे हर किसी के लिए मत बांटो। सखी, चौथा रहस्य है अपने मन को मजबूत बनाना। जब तुम्हारा मन मजबूत होता है तो तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होती। तुम अपने निर्णय स्वयं लेती हो और उनके परिणाम को स्वीकार करती हो। लेकिन जब मन कमजोर होता है तो तुम हर किसी की बातों में आ जाती हो। इसलिए हर दिन अपने मन को मजबूत करो। अपने आप से कहो, मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ, मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं किसी का उपयोग नहीं बनने दूंगी। सखी, पांचवा रहस्य है अपनी पहचान को समझना। तुम केवल दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा भी एक उद्देश्य है, तुम्हारे भी सपने हैं। जब तुम केवल दूसरों की अपेक्षाओं में जीती हो तो तुम अपने उद्देश्य से दूर हो जाती हो। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य पहचानो, अपने सपनों को महत्व दो। सखी, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अगर तुम बदलोगी तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है, जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं है। सखी, अपनी शक्ति को जागृत करने का एक और तरीका है खुद के साथ समय बिताना। जब तुम अकेले बैठती हो तो तुम अपने मन को समझ पाती हो। तुम ये जान पाती हो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, और यही समझ तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। सखी, याद रखो, तुम किसी के लिए बोझ नहीं हो, तुम किसी के लिए केवल साधन नहीं हो, तुम एक संपूर्ण व्यक्ति हो जिसके भीतर असीम शक्ति है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेती हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। सखी, अब मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास बताता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तो एक पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे लिए सही है? यदि उत्तर नहीं है तो बिना डर के ना कहो। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। सखी, अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे उन लोगों और कामों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे दूरी बनाओ। सखी, याद रखो, जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेती हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी बातों को महत्व देते हैं, क्योंकि तुमने खुद को महत्व देना सीख लिया होता है। सखी, अपने भीतर की इस शक्ति को जगाओ, डर को छोड़ो, आत्मसम्मान को अपनाओ और अपने जीवन की दिशा खुद तय करो, क्योंकि जब तुम अपने लिए खड़ी होती हो तो कोई भी तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। सखी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है, और जिस दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
इसलिए उठो, अपने मन को मजबूत करो और अपने जीवन को अपने हाथों में लो, क्योंकि सच्ची शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती है।